किस तरह का विरोध होना सही है और किस तरह का विरोध होना सही नहीं है। जिनका विरोध हो रहा है मैं उनसे इस वक्त बात करना चाहता हूं। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, हाँ मानो वह मरने पर है। हाँ फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। हाँ और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। हाँ लोगों ने अजगर की पूजा की, हाँ। क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था जी। और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। हाँ, इस पशु के समान है, कौन इससे लड़ सकता है। पशु के समान तो कोई नहीं है, पर उससे लड़ने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह है। यहां लिखा है जब इसके पास अधिकार आएगा तब मूर्तियां बोलेंगी। किस किस को सुनाई दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? मूर्तियां बोलेंगी। अब आप कहेंगे अच्छा, अरे देखो उसकी आंखें खुल रही हैं, बात कर रहा है। आपको मालूम वो मूर्तियां कौन सी हैं? मूर्तियां आ चुकी हैं, मूर्तियां बोल रही हैं। वो है रॉबर्ट। किस किस को सुनाई दे रहा है? मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु वो मूर्तियां कब बोलेंगे? मूर्तियां बोलेंगे नहीं बेटा, मूर्तियां बोल रही हैं। किस किस को समझ आ रही है? ये रॉबर्ट जो है ये वही मूर्तियां हैं जो बोल रही हैं, बात कर रही हैं। और आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, आज मैं जो बात बोल रहा हूं उसको लिख लेना। लोग आने वाले समय में रॉबर्ट की पूजा करेंगे। आप देखना, लोग कहेंगे उस क्योंकि वो धंधा होगा, उसके बिना लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। किस किस को सुनाई दे रहा है? अगर लोग क्या करेंगे? अगर किसी के बिजनेस में रॉबर्ट नहीं है तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। लोग रॉबर्ट के पास आएंगे। आपको पता है घरों में सबके घरों में लोग मेड को हटा देंगे, सर्वेंट को हटा देंगे। लोग अपने घरों में रॉबर्ट रखना शुरू करेंगे। वो रॉबर्ट सारे काम करेगा और रॉबर्ट को बोलेंगे लोग थैंक यू। उसके ऊपर ध्यान से सुना। आपको मालूम है पूजा किसको कहते हैं? डिपेंड होने को। किस किस को समझ आ रही है? डिपेंड होने को। लोग रॉबर्ट पर डिपेंड हो जाएंगे और वो कहेंगे कि वो आएगा, मैं बिस्तर पर पड़ा हूं तो वो मुझे बेड टी देगा या बेड टी दे या गुड टी दे, कोई सी भी टी दे। समझ पा रहे हैं? उसकी चाय के ऊपर, उसकी टी के ऊपर, उसकी कॉफी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे लोग अपने कपड़े उन्हें देंगे, दूध धो दे, सारे काम वो कर कर रखेगा। आपको मालूम है लोग कहना शुरू कर देंगे ये तो हमारा गॉड है। समझ पा रहे हैं? किस किस को समझ आ रहा है? ध्यान दे इस बात के ऊपर। धीरे 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 आज आदमी एक चीज के पीछे सबसे ज्यादा है। पैसा तो है ही है, लेकिन नेट। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? वो 5G 4G या 6G, मैं कहता हूं 8GB के भी तलाश में कहीं से नेट मिल जाए। 2 मिनट भी अपने मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहता। जितने लोग मोबाइल पर डिपेंड हैं वो पूजा कर रहे हैं, मोबाइल की पूजा कर रहे हैं। जितने लोग अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज को परमेश्वर से बढ़कर मानते हैं वे उसकी वर्शिप कर रहे हैं, आइडल वर्शिप। ध्यान से सुनिएगा। पहले धीरे धीरे लूसीफर टेलीविजन को लेकर आए और लोग टेलीविजन के सामने बैठे रहते थे। धीरे धीरे वो कुछ और लेकर आया, लोग वहां बैठे रहते थे। धीरे धीरे वो कुछ और ले आया और आखिरी में आपने देखा कि धीरे धीरे वो मोबाइल ले आया। एक समय था लोग घर में जाकर देखते थे, आज का वो समय है लोग कहीं पर भी हों, गाड़ी में, घर में, मॉल में, जंगल में, कहीं पर भी हों वो देख रहे हैं बैठे। ध्यान दीजिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा रील देख रहे हैं तो आप डिपेंड हो चुके हैं, आप गुलामी में हैं, आप गुलाम बनते जा रहे हैं। आजकल बच्चे भूलते जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम कौन सा काम कब करना है, किस समय करना है, भूल रहे हैं। कारण क्या है? गुलामी में है। किसकी? मोबाइल की। इसको किसने खरीदा? किसने खरीदा? हमने, बंदे ने खुद खरीदा, हाँ या ना? और इसी का गुलाम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, आपको और मुझे किसने खरीदा? यीशु मसीह ने। फिर
भी यीशु मसीह हमारा गुलाम नहीं है, हम भी उसके गुलाम नहीं हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन, हालेलुया। यदि आपको मालूम है आजकल क्या हो रहा है, पति पत्नी आपस में टाइम स्पेंड नहीं करते, इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, लड़ाइयां आ रही हैं, झगड़े आ रहे हैं। कौन करवा रहा है? उधर पढ़ो, फिर से पड़ोसी को, उसको अधिकार मिल गया है, उसको अधिकार मिल गया है और वो अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। आप कहते हो बस थोड़ी देर और, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी, थोड़ी देर और बस मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ी देर और बस, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हैं? ज्ञान बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नॉलेज बढ़ रही है। कोई अच्छी सी वीडियो दिखी, इसको भेज, उससे अच्छी दिखी उसको भेज। उससे पूछो तूने इतनी वीडियो भेजी, बाद में उन वीडियो का यूज किया ना? क्यों? उसको पूछो, आपने इतने अच्छे अच्छे लिंक निकाले और भाई इसको याद रखना, मैं बाद में देखूंगा। आज 1 साल हो गया, उसने देखा नहीं। कौन है ये जो आपके टाइम को चोरी कर रहा है? कौन है ये जो आपके टाइम को खराब कर रहा है? वो एंटी क्राइस्ट आपके समय को बर्बाद कर रहा है। हो सकता है आज का यह वचन आपको कायल कर रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जब बोलता है हृदय को चीर के रख देता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग लगातार अपने टाइम को खराब करते हुए बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है इन दिनों में क्या होगा? इन दिनों में लूसीफर, शैतान की शक्तियां आपको रोकेंगी, वहां मत जाना, कहीं ना कहीं आपको बिजी कर देंगे। आप मासी आ जाएगी, चाचा आ जाएगा, या आप कहीं बड़ी जरूरी मीटिंग में चल देंगे, या आपको लगेगा कि मुझे वहां जाना है, यहां जाना है, आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे। कौन कर रहा है? उसको अधिकार मिला आपको बिजी करने का, उसको अधिकार मिला आपको गुमराह करने का, उसको अधिकार मिला है आपके मुंह को भद्दे शब्दों से भरने का, उसे अधिकार मिला है। आप उसके अधिकार को आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु के अधिकार को समझने की जरूरत है। यदि आप यीशु मसीह के अधिकार को समझ गए, बाइबल में लिखा है पूरे अधिकार को इस्तेमाल कर, तीमुथियुस में लिखा पूरे अधिकार को इस्तेमाल कर। आपको पूरे अधिकार को इस्तेमाल करना है। कहां यीशु मसीह कह रहे थे इसको, मैसेज को मत देना, लेकिन जब मैंने कहा मैं दूंगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? फिर ध्यान से सुनना, फिर लोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ध्यान से सुनना, 2 काम होंगे। जो संसार के लोग हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कोई बात बर्दाश्त नहीं होती तो ध्यान दें, यीशु मसीह दिलों और मनों को जांचने वाला था। किस किस को सुनाई दे रहा है? दिलों और मनों को जांचने वाले था। उसको पता था चेले उसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर भी यीशु मसीह चेलों को गले लगाता था। यह सामर्थ हमें चाहिए। यीशु मसीह दिलों और मनों को जांचने वाला था। किस किस को सुनाई दे रहा है? उसको पता था आप क्या सोच रहे हैं, उसको मालूम था चेले क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसको डांटना था डांटता था, जिसको समझाना था समझाता था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानता था। फिर भी उसका हृदय दुखित नहीं होता था, खड़ा रहता था। फिर भी उन्हें हम्बलता के साथ सिखाता था। चर्च, हमें ऐसे नेचर की जरूरत है, और ऐसा नेचर आज ही कहें प्रभु हम तेरे करीब आएंगे। ऐसा नेचर अगर चाहिए तो आज ही कहें प्रभु हम आपके साथ इस मोबाइल से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और वो नेचर उतरना शुरू हो जाएगा। लोग आपको किसी ना किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे। अंतिम दिनों में विश्वास के मजबूत लोग भी भरमा लिए जाएंगे।
मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। अंतिम टाइम में जो अपने आप को बहुत पक्के कहते हैं, ना 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 सर मेरा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसका भी बन जाएगा। पर वे बचे रहेंगे जिनकी तारें अपने खुदा के साथ जुड़ी रहती हैं। जो ये कहता है ना, नो 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 मेरा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, समझ जाओ गया। लेकिन जो ये कहता है प्रभु ने चाहा तो मैं बना रहूंगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी मदद करेगा। आगे बढ़ेंगे, सुनिएगा। वहां लिखा है वो विरोध करेगा, लोगों को सताएगा, परेशान करेगा। एक और आयत पढ़े जरा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 13। वहां लिखा है मसीह विरोधी उन्हें कलेश देगा, उन्हें दुख देगा, और बहुत से लोग मसीह यीशु का इनकार करके पशु की राह पर चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। जी, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, हाँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, हाँ, सताया। किसको सताया? जो स्त्री बेटा जनी थी। स्त्री कौन है? कलीसिया। उसको सताया। कैसे सताया? मोहर लगाने के लिए। कैसे सताया? विरोध कर कर। कैसे सताया? वो देखेगा आपको कौन सी बात चुभती है, वो गौर करेगा आपको कौन सी बात खा जाती है। और आपको मालूम है उसने अपने हेल्पर्स को, अपने एजेंट को आपके पीछे लगाया हुआ है। आप जहां भी जाते हैं आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, वो सारी बातें आपकी लिखते हैं, आपकी एक एक बात को नोट करते हैं, और आप भूल जाते हैं लेकिन उन्हें याद रहता है। और वो अपने लूसीफर सरदार को जाकर, जिसे अधिकार मिला है, एंटी क्राइस्ट को जाकर बताते हैं ये जो बंदा है, ये जो बात है इसको चुभ जाती है, और वो कहता है इसी कैटेगरी की स्पिरिट इसके पीछे छोड़ दो, इसको ये बातें चुभनी चाहिए, इसको खाएं ये चीजें, इसको परेशान करें ये चीजें। ध्यान से सुनिएगा, लूसीफर इस वक्त अपने एजेंट्स को, अपने हेल्पर्स को वो निकाल चुका है, रिलीज कर चुका है विरोध करने के लिए। और आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है इस वक्त सबको अपनी पड़ी है। बोलो हाँ या ना। मैं किसी की फोटो क्यों शेयर करूं, मैं पोस्टर क्यों शेयर करूं, उसको ये इससे अच्छा मैं अपनी फोटो लगा के मैं शेयर करता हूं। वक्त ऐसा आने वाला है मैं, और कौन करती है मैं? बकरियां, भेड़ें क्या करती हैं? भय मतलब परमेश्वर का भय मानना सीखो। परमेश्वर क्या कह रहा है? जितने लोगों का विरोध हो रहा है उन्हें सीखने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, 2 आयतें हैं। पहला है यशाया 51:7, जिनका विरोध हो रहा है जरा गौर से सुने। लिखा है जो धर्म के पीछे चलते हैं वे सताए जाएंगे। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। हे धर्म के जानने वालों, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है, तुम मेरी और कान लगाकर सुनो। यानी परमेश्वर कह रहा है मेरी बात की और कान लगाकर सुनो। जी, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो। जब मनुष्य तुम्हारे ऊपर दोष रोपण करता है, अलग अलग बातें थोपता है, अलग अलग शब्द बोलता है, तो तुम उनके कारण नकारात्मक ना हो जाओ, नेगेटिव ना हो जाओ, तुम्हें पॉजिटिव बने रहना है। मत्ती 5वां अध्याय उसकी 11 आयत में इस कदर लिखा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, परेशान करेंगे, झूठी बातें बोल बोल कर तुम पर दोष लगाएंगे, परंतु तुम निराश ना होना, तुम धन्य हो। ऐसों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? बड़ा प्रतिफल है। कहां पर? जी हां, यहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां का सरदार कौन है? एंटी क्राइस्ट। वहां का सरदार कौन है? यीशु मसीह। मरने से पहले जो आपको मिलता है वो सब यहीं रह जाएगा, समझ पा रहे हैं? लेकिन मरने से पहले
जो आपको परमेश्वर ने दिया है वो सब साथ जाएगा, जो दुनिया ने दिया है वो यहीं रह जाएगा। मुझे बताए, ये घड़ी मेरे साथ जाएगी, ये शर्ट जाएगी, ये टाई बहुत महंगी है मेरे साथ जाएगी, पैंट महंगी है साथ जाएगी, चश्मा साथ जाएगा, इवन के ये बाल जो खुदा ने बनाए ये भी साथ नहीं जाएंगे, ये जिस्म जो खुदा ने बनाया ये भी साथ नहीं जाएगा। साथ एक जाएगा, वो है उद्धार, शांति, सदा का जीवन। आप जाएंगे।